इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने 1903 में उड़ाया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उससे 8 साल पहले 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर एक भारतीय ने हवाई जहाज उड़ा दिया था। उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। चश्मदीद गवाहों के अनुसार उनका विमान मरुतसखा जमीन से 1500 फीट ऊपर गया और कुछ मिनट तक हवा में रहा। वहां मौजूद थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और प्रसिद्ध जज महादेव रानाडे। तो सवाल ये है, अगर ये सच था तो इतिहास ने इसे मिटा क्यों दिया? और तलपड़े जी के पास ये तकनीक आई कहां से? जवाब है एक प्राचीन किताब से जिसे कहते हैं वैमानिक शास्त्र। रामायण में हम पुष्पक विमान की कहानी सुनते हैं जो मन की गति से चलता था। लेकिन वैमानिक शास्त्र कोई कहानी की किताब नहीं है, ये एक टेक्निकल मैनुअल है। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित इस ग्रंथ में विमान बनाने की पूरी इंजीनियरिंग लिखी है। इसमें 4 तरह के विमानों का जिक्र है। शकुन जो पक्षी जैसा दिखता है, सुंदर जो रॉकेट जैसा है, रुक्म जो तश्तरी यूएफओ जैसा दिखता है, त्रिपुर जो जमीन, पानी और हवा तीनों में चल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस किताब में सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि 32 रहस्य लिखे हैं, जैसे गूढ़ यानी विमान को दुश्मन से अदृश्य कैसे करना है, परोक्ष यानी दूसरे विमानों को पैरालाइज कैसे करना है। ये सब आज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये विमान उड़ते कैसे थे? पेट्रोल से, बिजली से? वैमानिक शास्त्र में एक स्पेसिफिक इंजन का जिक्र है, मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन, पारा। श्लोक कहते हैं, लोहे के पात्र में पारा मर्क्यूरी भरकर उसे गर्म करने पर जो शक्ति निकलती है उससे विमान हवा में तैरता है। सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे मजाक समझा, लेकिन आज नासा एक तकनीक पर काम कर रहा है जिसे आयन प्रपल्शन कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि 1970 के दशक में नासा ने भी मर्क्यूरी पारे का इस्तेमाली ईंधन के रूप में टेस्ट किया था। क्या ये महज इत्तेफाक है या हमारे पूर्वज एंटी ग्रेविटी की वो तकनीक जानते थे जो हम आज खोज रहे हैं? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। क्या ये वाकई सच है? 1974 में IISc बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र पर एक डिटेल रिसर्च की। उनका निष्कर्ष दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, ये डिजाइन्स हवा में उड़ने के लायक नहीं हैं। ये ज्योमेट्री के हिसाब से तो सही लगते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये नहीं उड़ सकते। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि जो वैमानिक शास्त्र आज हमारे पास है वो 5000 साल पुराना नहीं बल्कि 1918-1923 के बीच पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने चैनलिंग साइकिक विजन के जरिए लिखा था। यानी ये प्राचीन ज्ञान हो सकता है जो समय के साथ धुंधला हो गया, और जब इसे दोबारा लिखा गया तो तकनीकी गड़बड़ियां हो गईं। लेकिन अगर हम ब्लूप्रिंट्स को छोड़ दें और डिस्क्रिप्शंस को देखें तो चीजें फिर से रहस्यमयी हो जाती हैं। महाभारत के द्रोण पर्व में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो आसमान से गिरते थे और 1000 सूर्यों जैसी चमक पैदा करते थे। विमानों का जिक्र सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए किया गया है। जब ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ने पहला परमाणु बम बनाया तो उन्होंने भी भगवद गीता को याद किया था। क्या ये मुमकिन है कि एक उन्नत सभ्यता, एडवांस सिविलाइजेशन थी जो किसी महायुद्ध में नष्ट हो गई और हमारे पास सिर्फ उनकी यादें बची हैं? तो सच क्या है? क्या तलपड़े जी का विमान वाकई उड़ा था? शायद हाँ। क्या हमारे पास एंटी ग्रेविटी तकनीक थी? शायद हाँ। लेकिन समय की धूल ने ब्लूप्रिंट्स को धुंधला कर दिया है। हमें इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ था। गर्व इस बात पर होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की सोच, इमेजिनेशन इतनी विशाल थी। उन्होंने उड़ने का सपना तब देखा जब बाकी दुनिया पहिया व्हील बनाना सीख रही थी। आज इसरो जो कर रहा है वो उसी प्राचीन विज्ञान की आधुनिक विरासत है। आपका क्या मानना है? क्या वैमानिक शास्त्र एक कल्पना है या खोया हुआ विज्ञान? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भारत के असली इतिहास को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।